फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 12वीं का 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर। आप यहाँ देख सकते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023-24 का वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये पेपर है, तो आपको हमारे साथ इसको पूरा लगाना होगा। एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन लेकर के आए। मात्र आप 8 से 10 मिनट में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। फुल सॉल्यूशन रहेगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसीलिए आपको इसको ध्यान से लगाना होगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निर्देश को पढ़ना होता है। निर्देश के पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा पेपर है वो 80 नंबर का होता है और 23 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के लिए दिए रहते हैं और 3 घंटे का हमें जो है समय मिलता है। पहला हम बात करें, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका जो सही और करेक्ट ऑप्शन है बी बिल्कुल सही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। फिर बात करते हैं सेकंड की, अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें उपयोगिता को 2 भागों में बांटा गया है। स्थिर लागत है तो श्रम है, श्रम एक कैसी है, एक स्थिर लागत होती है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है। तो किसकी होती है? इसका सही और करेक्ट उत्तर है कृषि उत्पादन की गणना की जाती है। अंतिम फोर्थ क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान ए बिल्कुल सही है, त्रिभुज सी अपॉन ए बाय इज द राइट और करेक्ट। इसके बाद अंतिम अच्छा बजट है। तो अच्छा बजट किसे कह सकते हैं हम? तो उसका सही उत्तर है संतुलन बजट को ही हम अच्छा बजट कहते हैं। और जो है भारत का भुगतान संतुलन है, तो जो भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, प्रतिकूल बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थव्यवस्था एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं तो पूरक होते हैं। पूरक बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जहाँ पर मांग का नियम खालिस्तान कथन है। तो जो मांग का नियम है वो जो है गुणात्मक कथन है। गुणात्मक कथन बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन। उत्पादन फलन खालिस्तान निरपेक्ष होता है, तो ये कीमत निरपेक्ष होता है। कीमत निरपेक्ष बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद जो है समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्रों के संयोग के रूप में देखा जा सकता है। तो 4 क्षेत्रों के संयोग के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आय देश के खालिस्तान का सूचक होती है, तो ये आर्थिक विकास का सूचक होती है। आर्थिक विकास जो है आपका बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है, आर्थिक विकास राइट ऑप्शन। इसके बाद है जो है गुणक का आकार खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो जो है सीमांत उपभोग पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग बिल्कुल जो है आपका सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं सही जोड़ियों की। फटाफट हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, तो चलिए हम सही जोड़ियों को मैच करते हैं। कीन्स का आय विश्लेषण सिद्धांत जो है अल्पकालीन होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPS जो है इसका सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है ए, त्रिभुज C अपॉन त्रिभुज Y इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। फर्म साम्य स्थिति, तो इसका सही उत्तर है MR इज इक्वल टू AR। प्रतिभूति विनिमय कर जो है इसका सही और करेक्ट उत्तर है स्टॉक एक्सचेंज शेयर, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। बैंकों का नियमन होता है,
तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है बैंक अधिनियम 1949 के अकॉर्डिंग बैंकों का नियमन होता है। त्रिभुज Q अपॉन Q इज इक्वल टू त्रिभुज P अपॉन P का जो सूत्र लोचदार मांग का नियम है ये। ठीक है, लोचदार मांग बिल्कुल सही है और करेक्ट है। फटाफट एक शब्द एक बात में उत्तर देना है जो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था, तो कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत बिल्कुल सही, कीमत सिद्धांत विश्लेषण जो है इसका सही ऑप्शन और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को कैसी संतुष्टि प्राप्त होती है, तो समान संतुष्टि। समान संतुष्टि, संतुष्टि इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन है। तो बात करते हैं थर्ड की, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता को बराबर बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। प्रतियोगी बाजार कहा जाता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार इज द राइट और करेक्ट है। समष्टि अर्थशास्त्र और को कितने नामों से जाना जाता है, तो व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। किसको, समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। अंतिम है कीन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है, तो इसकी आधारशिला प्रभावी मांग। ठीक है, प्रभावी जो है मांग है, प्रभावी मांग बिल्कुल जो है आपका सही और करेक्ट उत्तर है। अब बात करते हैं शत अशत की, तो जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सेकंड है, कुल लागत को 2 प्रकार की होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, ये भी बिल्कुल सही है और करेक्ट है। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये असत्य है। पूर्ण रोजगार सिद्धांत का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाला लाभ प्रवृत्ति को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। और जो 6 क्वेश्चन है, विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल असत्य है ये। और अंतिम क्वेश्चन, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है, तो बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जो कुछ मोस्ट IMP क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आपको केवल उन्हीं को रीड करके उन्हीं को पढ़ के जाना है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट IMP क्वेश्चन बताएंगे, तो वहाँ को आपको उसको पढ़ना है एक बार अच्छे से। तो पढ़ने के बाद जो है आपके इसके आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।